तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। अकॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। तो क्वेश्चन ये है बच्चा, अपने पास ये सर्कल है और यहां एक एंगल सबटेंड हुआ है 90 डिग्री का सेंटर पे, है ना। इस कॉर्ड ने एंगल सबटेंड करा है सेंटर पे 90 डिग्री और रेडियस कितना है अपना 10 सेंटीमीटर है। तो हमको एरिया बताना है माइनर सेगमेंट का, तो हमको इस माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है और मेजर सेक्टर का, मेजर सेक्टर ये वाला, ये जो पोर्शन है अपना, ये पूरा पोर्शन, इस मेजर सेक्टर का भी एरिया बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो बच्चा हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। उसके बाद हम एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर घटा देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, मेजर सेक्टर आ जाएगा। चलो जी करते हैं, नाम तो दे दे भाई, ए ओ बी। तो सेंट्रल एंगल बच्चों, जो अपना सेंट्रल एंगल है, एंगल ए ओ बी, वो कितना है 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालते हैं, है ना। मैंने आपको बताया ऐसा सेक्टर जहां सेंट्रल एंगल 90 डिग्री हो, ऐसे सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 1/4 इंटू में पाई है बेटा, बोला है उसने 3.14 यूज करने को, और रेडियस कितना है अपना 10 का स्क्वायर, सो 1/4 इंटू में 314 अपॉन में डेसिमल हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, इंटू में 10 का स्क्वायर 100। इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 2, 157 जा 157 को डिवाइड कर लो जी 2 से, 2 7 जा 14, यहाँ आया 1, यहाँ उतरा 7, 2 8 जा 16, 1 पॉइंट ला के 0, 2 5 जा 10, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, क्वाड्रेंट का एरिया आ गया, ठीक है। अब ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं बेटा। यहां ट्रायंगल का एरिया बहुत आसान है निकालना भाई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी कितना होगा, हाफ इंटू बेस ओ बी इंटू हाइट ओ ए। राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा पी क्यू आर, तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो एरिया निकालना बहुत आसान होता है ना, हाफ इंटू बेस क्यू आर इंटू हाइट क्या पी क्यू, तो वही मैंने यहां लगा दिया, हाफ इंटू ओ बी इंटू ओ ए। तो हाफ इंटू ओ बी कितना है 10 है, ओ ए कितना है 10 है, 2 5 जा तो कितना आ गया बच्चा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ट्रायंगल का एरिया। अब हम क्या करेंगे, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। बात समझ आ रही है बच्चा, ओके जी। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना था अपना, अरे माइनर सेक्टर क्वाड्रेंट ही तो है, क्या करता रहता हूं यार। तो यही हो गया 78.5 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी कितना है बेटा 50, तो 78.5 माइनस 50 कितना हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो जी, तो अपना माइनर सेगमेंट आ गया। अब मेजर सेक्टर का एरिया निकालते हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, आते हैं सेकंड पार्ट पे। अच्छा, अब एक बात देखना, मेजर सेक्टर का जो एंगल सबटेंड हुआ है बेटा वो कितना है, चेक करो। ये अपनी मेजर आर्क है ना, मेजर आर्क ने यहां पे कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करा है, अरे यार 270 तो है ना भाई, ये कितना है 90। अरे कंप्लीट एंगल कितना होता है बाबा 360 डिग्री होता है, तो अगर ये 90 है तो ये 270 तो होगा 360 माइनस 90, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर हम मेजर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी है, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी कितना है 360 माइनस 90 दैट इज 270 डिग्री, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू ये पर्टिकुलर एंगल 270 अपॉन में 360 इंटू में एरिया ऑफ सर्कल।
0 से 0 कैंसिल आउट, 27 अपॉन में 36, पाई की वैल्यू क्या बोली उसने 3.14, रेडियस कितना है बेटा 10 इंटू में 10, 9 3 जा 9 4 जा, 3 अपॉन 4 इंटू में 314 अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अरे डेसिमल हटाया यहाँ से नीचे 100 आ गया, ऊपर भी क्या है 100, 0 से 0 कैंसिल आउट है ना, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 से 0 बोल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 जा, ये कितना हो गया 157। चलो जी, अच्छा 3/2 कितना होगा 1.5 ना, हाँ ठीक है 1.5, तो 1.5 इंटू 157, तो 157 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से, 5 7 जा 35, 5 3 कैरी, 5 5 25, 25 प्लस 3 28, 8 2 कैरी, 5 1 5 प्लस 2 7 एंड 7 5 1, 5 8 7 15 5 1 कैरी, 7 प्लस 5 12 3 1 कैरी, तो कितना आ गया बच्चा, ये आ गया अपना 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज दी आंसर। ठीक है, सो नोट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5।